Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 4. Welcome to maths lecture. This is your chapter number 3, fractions, exercise number 3D. This is on the page number 79. Today we are going to do our question number 1, 2 and 3. Question number 1 is filling the blanks. A part is multiplication of two fractions satisfies the dash law of numbers. Means अगर आप दो fractions को लेके उनको multiplication उन पे satisfy करवाते हैं तो वो आपके पास कौन सा law होता है? कम्यूटेटिव लॉ होता है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ में आपके पास टू फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा वो. देन बी पार्ट इज 1/4 डिवाइडेड बाय 9/10 इक्वल्स टू. तो आप इनको जब आप चेंज करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया आपको. कैसे करेंगे आप? 1/4 डिवाइड को आप मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे. जब इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तब आपके पास जो सामने फ्रैक्शन है मीन्स 9/10 वो आपके पास उल्टी हो जाएगी. मीन्स आपका डिनोमिनेटर जो है वो नॉमिनेटर बन जाएगा. 10 आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो 10 आपके पास डिनोमिनेटर बन जाएगा. मीन्स 10/9 हो जाएगा. देन आप इसकी कटिंग करवाएंगे. कटिंग अगर होती है तो आप कटिंग करवाएंगे. देन मल्टीप्लिकेशन अगर होती है तो मल्टीप्लिकेशन करवा के आपके पास जो आंसर आएगा वो 5/18 आएगा. नेक्स्ट आपके पास जो सी पार्ट है 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 20/31 इक्वल्स टू. इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास फर्स्ट जो फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. मीन्स आप उसको 10 3 30 एंड प्लस 1 इज 31/10 आएगा आपके पास. देन मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि 20/31 है, 31 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 20/10 आएगा. देन 10 का आप 10 की टेबल में देखेंगे तो इनकी कटिंग करवा देंगे. 10 2 इज 20 तो आपके पास आंसर जो है वो 2 आ जाएगा. डी पार्ट इज द एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर डैश ऑफ फ्रैक्शंस. एसोसिएटिव लॉ किसके लिए होता है? इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के लिए ट्रू होता है. ई पार्ट में आपके पास एसोसिएटिव लॉ को ही शो किया गया है. एसोसिएटिव लॉ के बारे में आपको पहले भी बता दिया गया था. वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन था. ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8. मीन्स आपके पास लास्ट टू फ्रैक्शंस को ग्रुप किया गया है. आपने क्या करना है? इसको चेंज करके फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को आप ग्रुप कर देंगे एंड देन लास्ट फ्रैक्शन को आप सेपरेट छोड़ देंगे. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करके दिखा दिया गया है. सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. ए पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1. मीन्स अगर आप एक फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके पास 1 आएगा. तो ये आपके पास करेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन होती है 1/5 और उसका रेसिप्रोकल अगर आप लेंगे तो वो 5/1 आएगा. मीन्स 5 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा? 1. इसलिए आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है. बी पार्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज. अगर आप 3 को रेसिप्रोकेट करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं उसका, मीन्स आपने रेसिप्रोकल कहते हैं उल्टा करने को. मीन्स आपने डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देना है एंड नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना है. अब 3 जो है इसका डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास 1 है. ये भी आपको लेक्चर में बता दिया गया था कि 3 जो अगर आपके पास इसी तरीके से अगर एक होल नंबर दिया जाता है तो अगर उसका आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसकी फ्रैक्शन में आपके पास डिनोमिनेटर में 1 गिवन है जो कि जिसको मेंशन नहीं किया जाता. तो ये 3/1 है. और अगर आप इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं इसका, तो वो 1/3 आएगा इंस्टेड ऑफ 5/3. मीन्स 5/3 जो वो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं. यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल अगर होता तो वो 1/3 होता. तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है. सी पार्ट इज 112/36 मल्टीप्लाइड बाय 12/16 इज इक्वल टू. मीन्स आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप इसका अगर आंसर देखेंगे तो वो अगर 1/3 नहीं आता तो आपके पास ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है यहाँ पे. डी पार्ट इज 175 डिवाइडेड बाय 14 and then divided by 25 is equal to 1/2. देन आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे और इसका क्योंकि 25 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको तो आपके पास आ जाएगा 1/25. देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 1/2 आएगा. तो ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी. ए पार्ट इज 81 मल्टीप्लाई बाय 2/9 इक्वल्स टू 9. मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो 9 आएगा, जबकि ऐसे नहीं होगा. आप इसको अगर कटिंग करते हैं 9 और 81 की, क्योंकि 9 और 81 दोनों एक टेबल में आते हैं 9 के टेबल में. 9 1s are 9 एंड 9 9s are 81. 9 2s are is 18. तो आपका आंसर आना चाहिए 18, जबकि आपके पास यहाँ पे इन्होंने शो किया है 9. तो ये आपके पास फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. मीन्स आपने गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है. ए पार्ट इज
42 डिवाइडेड बाय 1/7 इज इक्वल टू, मीन्स अगर आप इसको डिवाइड इसमें सॉल्व करते हैं रेसिप्रोकेट होगा, मल्टीप्लीकेट डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा एंड 1/7 का रेसिप्रोकल 7 आ जाएगा। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 294 इसका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट इज 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7/5 इज सेम एज, मीन्स सेम कैसे होगा, कम्यूटेटिव ला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, मीन्स पहले आपके पास फर्स्ट सेकंड फ्रैक्शन फर्स्ट पे आ जाएगी एंड देन फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड पे चली जाएगी। 7/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 इसकी तरह ही ये सेम है। सी पार्ट इज 95 मल्टीप्लाई बाय 5/19 इज इक्वल टू, मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, तो आपने इसका सोल्यूशन करके इसका आंसर बताना है। आप इसको डायरेक्ट 95 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, देन उसको 19 के साथ डिवाइड करवा दें, तभी आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आपके पास 25 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव आवर डी पार्ट। डी पार्ट इज 4 1/2 डिवाइडेड बाय 1 4/5 इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे मीन्स आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें, देन आप मल्टीप्लाई के साइन को डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे एंड देन आपके पास जो सेकंड फ्रैक्शन है वो आपके पास रेसिप्रोकेट होगी, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 5/2 आएगा। यहाँ पे आंसर जो है वो आपके पास गलत लिखा गया था, फ्रैक्शन जो है वो गलत लिख दी है, आपने इसको कट करके यहाँ पे ठीक कर लेना है, यहाँ पे 5/2 ये आपका आंसर रहेगा। ई पार्ट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 1/35 इज इक्वल टू, मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखिए 7 और 35 आपके पास एक ही टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में 7 कट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 35 कट होगा तो 7 5 इज 35 तो 5 आएगा यहाँ पे, मीन्स आपका आंसर आएगा 1/5। इसी तरीके से आपने इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है 1 2 एंड 3 इनको अपनी बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेना है। टॉप ऑफ द पेज आपने डेट एंड डे मेंशन कर देनी है, नीट एंड क्लीन आपने अपनी वर्किंग को इसको नोट डाउन करना है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने इस पूरे काम को अच्छे से लर्न भी कर लेना है और इसको आपने प्रैक्टिस भी करना है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है।